Join us at the Jaipur Dialogues Annual Summit 2024, a 3-day event filled with powerful discussions and thought-provoking ideas. 80+ speakers, 15+ sessions, one mission: reclaiming Bharat. Be part of a movement to rediscover and reshape the future of our nation. Register now. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। क्या पूरे भारत में सारे मदरसे बंद हो जाएंगे? जी हाँ, अगर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चली तो ऐसा ही होगा, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो प्रियंका कानूनगो जी के अंडर में है, उसने सारे प्रदेशों को ये लिख दिया है कि सारे मदरसा बोर्ड बंद किए जाएं और जितने भी नॉन मुस्लिम्स जो हैं, लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां जो मदरसों में अभी भी पढ़ रहे हैं, उन सबको वहाँ से हटाया जाए और उनको दूसरे स्कूलों में डाला जाए। इनकी स्टेट फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाए। और ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है? ऐसा उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया कि देखिए, ये रिकमेंडेशन हमने और भी दिया था। उत्तर प्रदेश ने सारे मदरसे बंद कर दिए। मदरसा बोर्ड भी उन्होंने एक प्रकार से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। स्टेट फंडिंग सारे मदरसों की बंद कर दी। उसमें से बच्चों को हटा के, नॉन मुस्लिम्स को और हटा के, और उनको कर दिया है ट्रांसफ़र रेगुलर स्कूल्स में। क्यों ये कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई, ये सारे के सारे मदरसे जो हैं, ये जो RTE एक्ट है, राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है, ये पूरी तरह से इसके विरुद्ध काम कर रहा है। क्योंकि RTE एक्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करता है। अब RTE एक्ट की जो भावना है वो ये है कि भाई, सारे देश में बच्चों को समान अधिकार होने चाहिए, बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये समान शिक्षा के अधिकार में ये जो मदरसे हैं, ये बहुत बड़े रोड़ा है। क्यों? RTE में 3 प्रकार के स्कूलों को एक्सक्लूड किया गया है, और वो 3 प्रकार के जो संस्थान हैं वो हैं मदरसे, वैदिक पाठशाला और माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो वैदिक पाठशाला और माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस हैं, वे तो इंक्लूसिव एजुकेशन फिर भी देते हैं, क्योंकि वे केवल वेद नहीं पढ़ाते, वे केवल दूसरी बातें नहीं पढ़ाते, जैसे कि कॉन्वेंट एजुकेशन जिस प्रकार से होता है। तो उसमें जो CBSE का या जो अप्रूव्ड बोर्ड है, उनका जो सिलेबस होता है वो पढ़ाया जाता है। वैदिक पाठशालाओं में भी वही पढ़ाया जाता है। साथ में संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है, और जो संस्कृत की शिक्षा भी है वो भी जो अप्रूव्ड सिलेबस है उसके हिसाब से दी जाती है, जिससे कि वे संस्कृत सीख के आगे वेद पाठ करने में सक्षम हो सकें। वेद पाठ इत्यादि कराया जाता है उनको वैदिक पाठशालाओं। लेकिन साइंस भी पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, और बाकी जितने भी आपके सोशल साइंसेज हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब पढ़ाई जाती हैं। सारा का सारा सिलेबस वही होता है, खाली स्पेशलाइज्ड जो एजुकेशन अलग से देना है वो दिया जाता है। अब मदरसों में क्या होता है? पहले तो उन्होंने ये 11 चैप्टर में एक रिपोर्ट बनाई है कि गार्जियंस ऑफ फेथ, भी हाँ, ये जो मदरसे हैं ये खाली जो है ये इस्लाम का संरक्षण करते हैं कि ये जो गार्जियंस ऑफ फेथ और अप्रेसर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, या कि ये दमन करता है बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के। आपको पता है कि तो आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों को ये अधिकार है कि उनको एक समान अधिकार, समान उनको एक और फ्री एजुकेशन मिले। लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से इन मदरसों के कारण। जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो मदरसों में पढ़ रहे हैं वो इससे पूरी तरह से वंचित हैं। उनको साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा, उनको जो रिलीजियस एजुकेशन है, यानी कुरान और हदीस, जिसको वो कतई नहीं समझते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा में नहीं है, वो एक अरबिक भाषा में है, और उसमें उनको खाली वो रटा दिया जाता है, उसका अर्थ भी वो नहीं समझते, और वो उसमें कट्टरवादिता और धर्मांधता बढ़ाते हैं। इसका बड़ा उत्तम उदाहरण है, और वो उत्तम उदाहरण इस समय जानते हैं कहाँ चल रहा है?
वो यहाँ नहीं चल रहा, वो पाकिस्तान में चल रहा है। वो पाकिस्तान में कौन है? वो जाकिर नायक। वो जाकिर नायक आके पाकिस्तान में भी मदरसा वाली जो शिक्षा है जब वो ओपन में दे रहा है तो लोग जो है वो स्कैंडलाइज हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी भाई देखिए जो परसेंटेज मदरसों में पढ़ता है वो 10-20% बच्चे मदरसों में पढ़ते होंगे, बाकी सब जो है वो नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। और नॉर्मल एजुकेशन में वो साइंस भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में वो ये पढ़ते हैं कि भाई सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, ये पढ़ाया जाता है। उसमें आज भी ये पढ़ाया जाता है कि धरती जो है वो गोल नहीं, धरती चपटी है। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है और बिल्कुल ठोक बजा के पढ़ाया जाता है। जिहाद पढ़ाया जाता है। जिहाद के नाम पर फतावा आलमगीरी में जो लिखा हुआ है कि जिहाद लोगों को दावत इस्लाम देने का और उससे इनकार करने वाले से जंग करने का नाम है, ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये पढ़ाया जा रहा है और ये लोग जो हैं वो गैर मुसलमान बच्चों को भी, जो गरीब होते हैं, उनको भी एडमिट करके और उनको भी उसी तरह से पढ़ाने के प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से ये कन्वर्जन फैक्ट्रीज भी बन रही। इस पर NCPCR का जो एतराज़ है वो आप जाकिर नायक के जो फतवे चल रहे हैं कहाँ, पाकिस्तान में, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए वो क्या कहता है। कल उसने कहा कि भाई यदि कोई पुरुष महिला को देखकर, जो कि पर्दे में नहीं है, उस महिला को देखकर उत्तेजित हो जाता है या उत्तेजित नहीं होता है, यदि कोई पुरुष किसी महिला को जो कि पर्दे में नहीं है उसको देखकर उत्तेजित नहीं होता है, तो फिर वो मेडिकली उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए, उसका चेकअप होना चाहिए। बताइए आप भारत में यदि इस प्रकार की बातें पढ़ाएंगे बच्चों को, जो भारत जहाँ पर इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों का संयम, ये हिंदू धर्म की एक बेसिक फ़िलॉसफी है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, विशेषकर जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा हो, तो ब्रह्मचर्य की पूरी दर्शन यही है। ऐसे देश में आप इस तरह की बातें पढ़ाएंगे तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, एक विरोधाभास की सिचुएशन, एक द्वंद्व की सिचुएशन तो आएगी ही आएगी। और भी वो क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साहब जो है यदि कोई महिला पर्दा नहीं कर रही है तो उसका रेप जायज़ है, उसका बलात्कार जो है वो जायज़ है। यानी कि यदि आप इस प्रकार की बातें मदरसों में पढ़ा रहे हैं, जी हाँ, जाकिर नायक जो कुछ कह रहा है और उसकी आलोचना पाकिस्तान में हो रही है, वो तो जो आलोचना है उसको मैं ढोंग मानता हूँ, पाखंड मानता हूँ, क्योंकि जाकिर नायक जो कुछ कह रहा है वो वही कह रहा है जो किताबों में लिखा हुआ है। जी हाँ, जो इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है वो वही बोल रहा है, वहाँ पर वही बोल रहा है। तो यदि इस तरह की बातें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं तो इसका मतलब आप आगे चलकर पूरा का पूरा एक अपराधियों की एक संतति तैयार कर रहे हैं। पूरा ब्रीड ऑफ क्रिमिनल्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इस तरह की बात एक ऐसे समाज में जहां मुश्किल से, यानी कि मुस्लिम समाज के भी 4 से 5% ही मदरसों में पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज के नहीं, मुस्लिम समाज जो है वो मान लीजिए 14% है, 14% के 4 से 5% पढ़ते हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए कि उनकी संख्या जो है वो 1% होगी। 1%, 1% जो है वो 140 करोड़ का, भाई साहब कितना होता है आपको पता है? 140 करोड़ का 1% 1.4 करोड़ होता है। 140 लाख, 140 लाख यदि आप इस प्रकार के दरिंदे पैदा कर देंगे अपने बीच में तो इस समाज का क्या होगा? 140 लाख तो भाई हमारी तो पूरी की पूरी फौज जो है वो रिजर्विस्ट और सब कुछ मिला के भी 25 लाख भी नहीं होती। और आप कैसे इन 140 लाख लोगों को, जो कि मानसिक रूप से विकृत किए जा चुके हैं, मानसिक रूप से विकलांग किए जा चुके हैं, इनको कैसे संभालेंगे? और भी जाकिर नायक क्या क्या कहता है, वो कहता है साहब पेडोफिलिया नाम की कोई चीज़ होती है, लड़की अगर खड़ी होकर पूछ रही है तो लड़की को ही डांट रहा है, वो कह रहा है तुमने ऐसी चीज़ कैसे पूछ ली है, तुम तो बिल्कुल जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गई है कि ये उसने उसके लड़की के ख़िलाफ़ फतवा नहीं जारी कर दिया।
एंटाइटलमेंट पूरा कि साहब जो कुछ है वो केवल इस्लाम है, इस इस्लाम के ही सारे के सारे लोग जो हैं वो इस्लाम के हुक्म का तालीम करने के लिए पैदा हुए हैं, और जो गैर मुसलमान हैं वो इस्लाम की सेवा करने के लिए, ग़ुलाम रहने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह की बातें यदि मदरसों में पढ़ाई जाएंगी और यदि 1% भी बच्चा इस तरह की शिक्षा ले लेगा तो वो तो भारत के विरुद्ध ही काम करेगा ना। फिर आप कहते हैं कि साहब कि ये PFI में इतने सारे कैसे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, फिर आप ये जो अलग अलग जो तंजीमें बनी हुई हैं, पहले आपकी PFI के पहले ये ऐसे आपकी सिमी थी, और इसके अलावा यहाँ AQIS भी आ गई है, यहाँ पर दावते इस्लाम टाइप की भी संस्थाएं चल रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जैसे बहिश्ती जेवर टाइप की जो किताबें हैं वो देवबंद में चल रही थी, जिसमें ये बताया जाता है कि साहब की औरतें जो हैं वो केवल एक प्रॉपर्टी हैं, महिलाएं जो हैं वो एक केवल प्रॉपर्टी हैं। तो NCPCR ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, और निश्चित रूप से जो लिया है तो मोदी जी को कॉन्फिडेंस में लेकर ही लिया होगा। उसके अतिरिक्त तो इस प्रकार की चिट्ठी चीफ सेक्रेटरीज़ को सभी को लिखी नहीं जा सकती। अभी इसके ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा होना बाकी है, और उस बहस मुबाहिसे में हम सभी लोगों को NCPCR के पक्ष में खड़ा होना है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, और हमारे जो जुलूस निकल रहे हैं, हमारे मंदिर हैं उनके ऊपर पथराव हो रहे हैं, उनमें जाकर जो है उनको अपवित्र किया जा रहा है, ये सारी घटनाएं इसी मदरसा शिक्षा की वजह से ही हो रही हैं। मदरसा शिक्षा का किसी भी आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। क्या आप भी NCPCR के इस इनिशिएटिव का समर्थन करते हैं? आप हमें टिप्पणी देकर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।